हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ए लाइन कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। और जिस फैब्रिक पर मैं कटिंग कर रही हूँ ये है सूट का मटेरियल। इसमें ये बॉर्डर अटैच आया था तो मैंने बॉर्डर को निकाल लिया है। आप इस टाइप के फैब्रिक पर कटिंग कर रहे हैं जिसमें बॉर्डर अटैच है तो इस बॉर्डर को पहले निकाल लें, उसके बाद ही कटिंग करें। कटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलिए कर लेते हैं कटिंग स्टार्ट। और ये मेरे पास जो फैब्रिक है वो है 2.5 मीटर का। इसकी लंबाई है 2.5 मीटर और इसकी चौड़ाई जो है वो है 42 इंच। आप कोई भी ए लाइन कुर्ती बना रहे हैं तो उसकी चौड़ाई कम से कम 42 इंच की होनी चाहिए। इससे घेर अच्छा निकलता है कुर्ती में। इसको डबल फोल्ड करके बीच सेंटर से कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है हमें, क्योंकि फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की कटिंग अलग अलग करनी है हमें। तो दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग कर लिया है। फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट करते हुए मैं डबल फोल्ड करते हुए बिछा लेना है। ये देखिए मैंने अच्छे से सेट करते हुए बिछा लिया है। अब इस पे लगाएंगे हम लेंथ की मार्किंग। तो जो हमारी लेंथ है वो है 43 इंच। 1 प्लस मार्जिन करके मैं 44 इंच पे लगा लेती हूँ मार्क। इसके बाद लगानी है मैं शोल्डर की मार्किंग। तो शोल्डर हमारा जो है वो है 14 इंच का। इसका हाफ लेते हुए मैं 7 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। अब इसके बाद हमें इंची टेप को सीधा रखते हुए एक मार्क लगाना है हमें आर्म होल की लेंथ का, एक मार्क लगाना है हमें कमर की लेंथ का और एक मार्क लगाना है हमें हिप की लेंथ का। तो 7 इंच पर मैं कर लूँगी आर्म होल लेंथ का मार्क। 14.5 इंच पे कर लेंगे हम कमर का मार्क और 21 इंच पे कर लेंगे हम हिप का मार्क। तो ये हमारी लग गई लेंथ। इस टाइप से आप इंची टेप रखकर एक बार में ही सारे लेंथ का मार्क कर सकते हैं। इंची टेप को सामने रखते हुए हम एक एक मार्क सामने की साइड भी लगा लेंगे। 7 इंच पे आर्म होल लेंथ का मार्क, 14.5 इंच पर कमर लेंथ का मार्क और 21 इंच पर हिप लेंथ का मार्क। अब स्ट्रेट स्केल की हेल्प से हमें इन सारे मार्क को सीधा कर लेना है। तो देखिए मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है सारे मार्क के ऊपर। अब हम लेंगे मेज़रमेंट। तो सबसे पहले लगाएंगे हम चेस्ट की मार्किंग। चेस्ट का जो साइज़ है वो है 14 इंच का। 14 इंच को 4 में डिवाइड करेंगे हम तो आया हमारा 10 इंच। इसमें लेंगे हम हाफ इंच लूजिंग, तो 10.5 इंच का हम कर लेंगे चेस्ट की मार्किंग। कमर हमारी है 32 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी आती है 8 इंच और प्लस हाफ इंच लूजिंग मार्क लेते हुए हम 8.5 इंच पे कमर का मार्क लगा लेंगे। इसके बाद लगाएंगे हम हिप का। हिप है हमारी 48 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 इंच आता है हमारा और हाफ इंच लूजिंग का देते हुए हम 12.5 इंच का यहाँ मार्क कर लेंगे। अब इन मार्क को हमें स्केल की हेल्प से सीधा कर लेना है। ये देखिए हमारे पास है स्केल ये वाला। तो अगर आपके पास ये स्केल है तो आप इससे मार्क कर लीजिए। इससे मार्क बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। तो चेस्ट से लेकर कमर पे एक मार्किंग कर लेनी है हमें। इसके बाद हमें कमर से लेके हिप पे एक मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हिप से लेके एक मार्क हमें घेरे तक करना है। तो जो हमारे पास स्ट्रेट स्केल है तो हम उसकी हेल्प से घेरे से लेके हिप पर रखते हुए तिरछा मार्क कर लेंगे। तो देखिए मैंने हिप से लेते हुए घेरे तक एक तिरछी मार्किंग कर ली है। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद लेंगे हम मार्जिन। तो मार्जिन ले रही हूँ मैं 1.5 इंच का। आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। अब इसको हमें भी कर लेना है सीधा। देखिए 1.5 इंच का मार्जिन मैंने इसलिए लिया है कि बगल साइड से मुझे यहाँ से स्लीव निकालनी है तो मैंने कम ही रखा है मार्जिन इसमें। मार्जिन को भी हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की साइड हमें 2.5 इंच का मार्क कर लेना है और इसको हमें गोलाई देते हुए ऊपर की साइड तक मार्किंग कर लेनी। इससे क्या है हमारे साइड से कान नहीं निकलेंगे। नीचे की साइड से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम लगाएंगे आर्म होल की मार्किंग। तो देखिए हम सबसे पहले लेंगे फ्रंट आर्म होल की मार्किंग। तो जो फ्रंट आर्म होल है उसकी हम रखेंगे
6.5 इंच पे मार्क, और जो बैक आर्म होल है वो लगेंगे हम 7 इंच पर, और दोनों को हम स्केल से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमें इनमें गोलाई दे देनी है। ये हमारा हो गया बैक का आर्म होल और ये हमारा हो गया फ्रंट आर्म होल। दोनों में मैंने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद देखिए अब हमें कर लेनी है इसकी कटिंग। कटिंग हमेशा आप जो बैक आर्म होल का मार्क लगाया है उसी पे करें। कटिंग करने के बाद देखिए हमें इसे फोल्ड कर देना है और जो बैक पार्ट का हमारा फैब्रिक है उसको हमें बिछा लेना है। उसको बिछाने के बाद जो हमारा फ्रंट हमने कटिंग की थी इसको हमें बैक पार्ट के फैब्रिक के ऊपर रख के अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अच्छे से इसको हमें कट कर लेना है। तो देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट है बैक पार्ट के ऊपर अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब कटिंग होने के बाद हम इनमें लगा लेंगे छोटे छोटे से कट। जहाँ पर हमारी चेस्ट की फिटिंग का मार्क है तो हम वहाँ पर कटिंग लगा लेंगे। एक कट लगा लेंगे हम कमर की फिटिंग पर। ऐसे ही हमें हिप के लाइन पर भी एक मार्क लगा लेना है। इसके बाद हमें एक मार्क सेंटर में लगा लेना है। और जो हमारा नेक की विड्थ है कि नेक कितना रखना है हमें, तो एक मार्क वहाँ भी लगा लेना है। फ्रंट पार्ट को अलग करते हुए हमें जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल है उसमें गहराई दे देनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की आर्म होल की भी गहराई हो चुकी है। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें करनी है स्लीव की कटिंग। तो देखिए मेरा कुछ फैब्रिक इस तरीके से बचा हुआ है, तो हमें ऐसे में ही कटिंग करनी है। सेंटर में हमारे यहाँ पर कट का निशान आएगा। कट आ रहा है तो मैं इसमें कुछ डिज़ाइनिंग दे दूँगी। सबसे पहले कर लेते हैं हम लेंथ की मार्किंग। तो मेरी है 17 इंच लेंथ और प्लस 1 इंच मार्जिन का देने के बाद मैंने 18 इंच पे मार्क कर लिया है। तो जो चौड़ाई है आर्म होल की मैं रखूँगी 9 इंच की। यहाँ पर एक मार्क हमें 3 इंच का लेंथ लंबाई में लगाना है और एक 3 इंच का मार्क हमें चौड़ाई में लगाना है। जो 3 इंच का मार्क हमने लंबाई में लगाया है, देखिए एक 3 इंच का मार्क मैंने चौड़ाई में लगा है, एक 3 इंच का मार्क मैंने लंबाई में लगाया है। तो 3 इंच का मार्क एक लंबाई में लगाने के बाद इस मार्क को हमें सीधा कर देना है। नीचे की साइड में हमें एक मार्किंग नीचे साइड कर ली है जो हमारी बॉटम पे है, और एक लाइनिंग हमें मार्जिन पे खींच लेनी है। अब जो 3 इंच पे हमने मार्किंग की थी वहाँ से हमें एक लाइन गहराई देते हुए नीचे की साइड से ड्रॉ कर लेनी है। देखिए कुछ इस तरीके से। ये मैंने मार्क कर लिया है। अब हमारी फ़िटिंग जितनी हो हमें एक मार्किंग वहाँ करनी है। तो जो मेरी फ़िटिंग है वो है 5 इंच की। 5 इंच पे मार्क करते हुए मैं ये वाला स्केल लेते हुए कुछ इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर फ़िटिंग की मार्किंग कर लूँगी। यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे देना है। 1 इंच का मैं मार्जिन का मार्क कर लूँगी यहाँ से। तो ये हमारी स्लीव की मार्किंग हो चुकी है। अब इसे हम कर लेंगे कट।
ये नीचे से बॉटम जो है थोड़ा लूज़ रखना है हमें, इसलिए मैंने बॉटम जो है थोड़ा सा लूज़ रखा हुआ है नीचे की साइड से। फिटिंग पे हम लगा लेंगे कट एक। अब हमें इनमें फ्रंट के जो हमारे पार्ट हैं उनमें गहराई देनी है। तो चारों पार्ट मेरे अलग अलग हैं, तो हम किस तरीके से इन्हें एक करके रखेंगे। तो 2 पार्ट हम उठाएंगे स्लिप्स के, उन दोनों को हम बिछा लेंगे कुछ इस तरीके से। चारों को हमें एक के ऊपर एक रख के बिछा लेना है। बिछाने के बाद हमें आगे की 2 पार्ट जो हैं हमें उनमें गहराई देनी है। देखिए मैंने किस तरीके से रखे हुए हैं पार्ट को और गहराई दे दी है। इसके बाद आपको इसी तरीके से आपको अपनी स्लिप उठा के रख लेनी है, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको कि कौन सी स्लिप का फ्रंट पार्ट है और कौन सी स्लिप का बैक पार्ट है। सो फ्रेंड्स, हमारी फाइनली ये कटिंग हो चुकी है। कैसी लगी आपको कटिंग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।